नमस्कार। स्वागत है आपका स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर। और अगर किसी उच्च अधिकारी को स्कूल के विदाई फंक्शन में, वार्षिक उत्सव में भाषण देना हो तो कैसे वो स्पीच दे सकते हैं? प्रभावशाली भाषण दीजिए आप। शुरुआत करें। फूलों पर भंवरों की गुंजन हो, माँ शारदे के चरणों में वंदन हो, सद्गुण संपन्न जीवन हो सबका, इस शुभ वेला पर सबका अभिनंदन हो। सबसे पहले विद्या के इस मंदिर में विद्या की देवी माँ शारदा को नमन करता हूँ। स्कूल के वार्षिक उत्सव एवं बच्चों के विदाई समारोह पर उपस्थित आदरणीय अतिथियों, स्कूल स्टाफ, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूँ। जब जब मुझे स्कूल में आने का अवसर मिलता है, मैंने एहसास किया है कि एक सफल इंसान की बुनियाद स्कूली जीवन में ही बनती है। अगर आप 10वीं 12वीं तक पूरे अनुशासन और इरादे से मेहनत करते हैं तो आगे की पढ़ाई, कोर्स या प्रतियोगी परीक्षाएं आसान हो जाती हैं। आपकी स्कूल लाइफ जितनी अनुशासित होगी, आपको उतने ही बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ आप आत्म जागरूकता, संकल्प और जिज्ञासा जैसी अच्छी आदतें विकसित करके देश के एक सफल नागरिक के रूप में भूमिका निभाते हो। दिल में कामयाबी का एहसास पुरजोर होना चाहिए। सृष्टि में सकारात्मक संवेग चहुओर होना चाहिए। आपका आचरण ही सबसे बड़ा भाषण है बच्चों। शब्दों से ज्यादा आपकी मेहनत का शोर होना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि इस उम्र के बच्चों में असीमित ऊर्जा का भंडार होता है, मगर जोश अधिक और होश कम होता है। ऐसे में बच्चे अपनी ऊर्जा गलत संगत, फिजूल वार्तालाप और शरारतों में नष्ट कर लेते हैं। मेरी तरह 25-30 वर्ष की आयु में कोई व्यक्ति उच्च अधिकारी बनता है तो इसके पीछे केवल भाग्य नहीं होता। इंसान की मेहनत और उसका अनुशासन ही उसे प्रतिष्ठित और सम्मानित करता है। नेक इरादे और ईमानदारी के साथ ही भाग्य काम करता है। इस वार्षिक उत्सव में विदा होने वाले वरिष्ठ विद्यार्थियों को यही कहूंगा कि आप अपने जीवन में अनुशासन को सर्वोपरि रखना। शिष्टाचार, मर्यादा, चरित्र सबसे अमूल्य चीजें हैं जिन्हें बनाए रखने के लिए आत्म जागरूकता की जरूरत होती है। आपने इतना कर लिया तो आपकी सफलता का मार्ग आसान होगा। इतना तक कहूंगा कि इंसान का सर्वगुण संपन्न होना ही सबसे बड़ी सफलता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज इंफॉर्मेशन का युग है। ऐसे में बच्चों को पढ़ाई में तो नए नए आइडिया मिल जाएंगे और संभव है कि इन बच्चों में मेरे से बड़ी उपलब्धि पाने की प्रतिभा हो, मगर कहीं ना कहीं आधुनिकता की चकाचौंध में हम व्यवहारिक कला खोते जा रहे हैं। छोटी छोटी आयु में युवा अपराधीकरण, नशे जैसी बुराइयों में लिप्त हो रहे हैं। ऐसे में सभी का फर्ज बनता है कि नई पीढ़ी को सुसंस्कृत किया जाए। पूर्ण समर्पण के बिना दीक्षा नहीं होती, विनम्रता के अभाव में भिक्षा नहीं होती। शिक्षा वह है जो जीवन और चरित्र का गठन करे, तथ्यों के संकलन से शिक्षा नहीं होती। खुद को एक अच्छा इंसान बनाना ही शिक्षा का सच्चा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपके शिक्षक ही आपके भाग्य विधाता हैं। इसलिए अपने शिक्षकों के प्रति हमेशा श्रद्धा रखें। इस विद्यालय से विदा होने वाले बच्चों से कहूंगा कि अपने स्कूल टीचर्स को हमेशा याद रखना। इन्होंने अपने बच्चों की तरह आपका मानसिक पोषण किया है। इन्हीं शब्दों के साथ आशा करता हूं कि सभी बच्चे शिक्षा को अपना प्रथम लक्ष्य मानते हुए ईमानदारी और नेक इरादे के साथ मेहनत करेंगे। इस स्कूल में विदाई लेने वाले स्टूडेंट्स भविष्य में जिस भी संस्था में जाएंगे, इसी तरह से अपने अनुशासन और निष्ठा का परिचय देंगे और महान उपलब्धियां हासिल करेंगे। स्कूल प्रशासन का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो आपने मुझे आमंत्रित किया, इतना प्यार और सम्मान दिया और सबसे बड़ी बात, इन बच्चों के साथ चर्चा करने का समय दिया। आप सभी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। तो इस तरह से आप भाषण दीजिए, तैयारी कीजिए, अपना भी इसमें कुछ ऐड आप कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भाषण की एंकरिंग की स्क्रिप्ट चाहिए या मंच पर बोलना सीखना हो तो दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।